तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसलबॉक्स 7। तो गाइस वेलकम सभी का रॉयल रंबल की रिव्यू वीडियो के अंदर। एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। जो भी कुछ हमें रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिला सब भी यानी कि बेहतरीन रहा। एंड सच बताऊं तो मैं शो को अभी से रेट करना चाहूंगा 10 में से 10 की भाई रेटिंग, यानी कि मैं आखिर में रेट करता हूँ लेकिन मैं पहले रेट करूंगा ताकि आप लोग भी समझ पाओगे कितना मैसिव शो था ये, कितना मैसिव प्ले रहा। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले भाई एक बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार जितने भी लोग वीडियो को देखते हो कम से कम आप यानी कि देख के लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। बेशक आप कमेंट के अंदर अपनी ओपिनियन को ना शेयर करो, वो आपके अपनी मर्जी है, बट लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि भाई अगर आप एक यूट्यूबर हो तो भाई आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा एफर्ट लगती है इनके पहले वीडियो को एडिट करो एंड देन उसके बाद उसको अरेंज करो, उसके बाद उसका थंबनेल बनाओ, उसके बाद अपलोड करो। भाई बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं और देखने वाले के लिए जस्ट यानी कि वीडियो देखे स्किप कर देना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो प्लीज यार समझा करो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो एंड अगर आपके पास कोई बेहतरीन ओपिनियन है तो उसको कमेंट के अंदर शेयर कर दिया करो। शुरू करते हैं भाई अपने रॉयल रंबल की स्टार्टिंग से, जो कि हमारा 30 वुमेन रंबल मैच से देखने को मिलती है। एक्चुअली शार्लेट फ्लेयर अपने 30 वुमेन रंबल मैच की स्टार्टिंग करती है। द क्वीन आती है रिंग के अंदर, देन उसके बाद अलेक्सा ब्लिस आती है, यानी कि इन्हीं की पार्टनर, इन्हीं की टैग टीम पार्टनर आ चुके थे अलेक्सा ब्लिस एंड ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाती है। एंड पहले तो अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे के साथ रेसल नहीं कर रहे होते, यानी कि एक दूसरे का साथ देने की यानी कि कोशिश कर रहे होते हैं। बट आपको पता है कि रॉयल रंबल के अंदर हर कोई अपना रास्ता तलाश करता है, तो हमें देखने को मिलता है कि एंड में ये अटैक कर ही देती है अलेक्सा ब्लिस शार्लेट पे। नंबर 3 पे हमें कायना जेम्स भी देखने को मिल जाती है एंड अब शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस मिलकर कायना जेम्स को भाई ने पेड़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 4 एंटेड हमारा आ चुका होता है। उसके बाद हमारा नंबर 5 एंटेड भी आ चुका होता है एलवी वाई, अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं होता है। देन इसके बाद हमें लोला वाइस भी देखने को मिल जाती है एंटेड नंबर 6 पे। तो लोला वाइस के पीछे नया जैक्स भी होती है भाई, नया जैक्स जो एंटर 7 पे आती है एंड ये लोला वाइस को यानी कि जब देखती है गुस्सेली निगाहों से, तो लोला वाइस की तो भाई यानी कि जो आंखें हैं वो डर से भर चुकी होती है। बाकी इसके बाद फिर भी हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद एंटर नंबर 8 होता है हमारा, वो पिक्सी होती है एंड इधर हमें देखने को मिलता है कि नया जैक्स रिंग के अंदर खड़ी होती है, तो वो उनको आते साथ ही निबेड़ लेती है। एंड देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारा एंटर नंबर जो 9 है वो भी आ चुकी होती है, जॉर्डन ग्रेस भी आ चुकी होती है एंड हमें देखने को मिलता है कि इधर जो अलेक्सा ब्लिस है वो बाहर निकाल रही होती है नया जैक्स को, बट पीछे से जो शार्लेट फ्लेयर है भाई वो नया जैक्स को एक्चुअली निकालना चाह रही होती है, बट गलती से धक्का इधर अलेक्सा ब्लिस को भी लग जाता है एंड शार्लेट फ्लेयर अपनी पार्टनर को एलिमिनेट कर देती है। जी हाँ, अलेक्सा ब्लिस और नया जैक्स दोनों ही एलिमिनेट हो चुके होते हैं। शार्लेट फ्लेयर क्या होता है, शार्लेट फ्लेयर जो है वैसे इधर नया जैक्स को एलिमिनेट कर रही होती है, बट गलती से धक्का इधर लग जाता है अलेक्सा ब्लिस को, जिसके कारण की खुद की पार्टनर भी एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला एंटर आ चुका होता है जो कि हमारा दमैन बिकी लंच होती है, बिकी लंच भी आ जाती है। उसके बाद एंटर नंबर 10 भी आ चुका होता है हमारा, और ऐसे करते करते भाई एंटर नंबर 12 भी आ जाते हैं, रोक्सा पेरिस भी आ जाती है एंड ये सारे रिंग में फाइट कर रहे होते हैं। फिर एंटर नंबर 13 भी आ जाती है, मैगजीन डूपरी आती है एंटर नंबर 30 में एंड देन उसके बाद नटालिया भी आ जाती है। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है कि इधर मैगजीन डूपरी जो है एलिमिनेट हो चुकी होती है बिकी लंच के अंदर। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो बिकी लंच है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बिकी लंच जो भाई उनको तो गुस्सा चढ़ा होता है। उसके बाद ले मॉर्गन भी हमें देखने को मिल जाती है, ले मॉर्गन आती है भाई। उसके बाद लैश लेजेंड भी आ चुकी होती है एंड इस वक्त रिंग के अंदर 16 एंट्रेंट आ चुके होते हैं, 7 एलिमिनेट हो चुके होते हैं। जॉर्डन ग्रेस जो है वो धड़ाधड़ एलिमिनेशन कर रही होती है। जेलिना वेगा भी आ जाती है एंटर नंबर 16 में। देन इसके बाद एंटर नंबर 17 में हमें देखने को मिलता है कि रकेल आ जाती है। अब जो पूरी जजमेंट है ले मॉर्गन समेत वो यानी कि खटी हो चुके थे, इधर क्या कहते हैं जॉर्डन ग्रेस एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं ले मॉर्गन, रकेल, रोजरी, तो ये सारे खटे हो चुके होते हैं। इसके बाद कायला जेम्स भी एलिमिनेट हो चुकी होती है एंड करते करते चेल्सी ग्रीन भी आ जाती है एंटर नंबर 19 पे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इधर एंटर नंबर 20 भी हमारा आ जाता है, एंटर नंबर 21 भी आ जाती है जो कि हमारी इधर यूएस चैंपियन जूलिया होती है। ऐसे करते करते भाई रिंग भरता जाता है, ईओ स्काई भी आ जाती है। उसके बाद हमारा एंटर नंबर 21 आ रहा है जो कि हमारा ओस्का होता है, यानी कि ईओ स्काई के डायरेक्ट बाद ओस्का आ जाती है। उसके बाद एंटर नंबर 22 पे हमें रिया रैपली देखने को मिलती है, मामी भी भाई इधर आ चुकी होती है। रिया रैपली जो है भाई इधर सारों को आकर निबेड़ लेती है, एलिमिनेशन कर रही होती है धड़ाधड़ से, चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हो चुकी होती है। उसके बाद हमें बेली भी देखने को मिल जाती है एंटर नंबर 23 पे, ये भी आकर धड़ाधड़ से एलिमिनेशन करती है। जैसी जेन भी इधर आ जाती है एंटर नंबर 24 पे। एंटर नंबर 25 भी आ जाता है, 26 भी आ जाता है एंड करते करते से 27, 28 आ जाता है। इधर जो 28 एंटर होता है वो जरा सरप्राइज होता है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि एंटर नंबर 25 पे निकी बेला आती है एंड एंटर नंबर 28 पे बारी का इधर रिटर्न हो चुका है। जी हाँ, अगर आपको याद होगा कि निकी बेला के साथ बेरी भी हुआ करती थी जो कि उनकी पार्टनर्स थी जो खिलाते हैं निकी बेलास, तो भाई इधर जो उनकी बेला ट्विन है दूसरी वो भी आ चुकी होती है। अब दोनों जो बेला ट्विन है वो इकट्ठी हो चुकी होती है एंड भाई अब ये मिलके अपनी टैग टीम बना लेते हैं और ये दोनों ही मिलके यानी कि अच्छा खासा इधर डोमिनेट करते हैं, बट इन दोनों को एक साथ जो है एलिमिनेट कर देते हैं। किलानी जॉर्डन भी देखने को मिलती है एंटर नंबर 27 पे। उसके बाद एंटर नंबर 28 में हमें इधर के देखने को मिलती है कि ओस्का भी आ जाती है, सॉरी ओस्का नहीं
कैरी सेन आ जाती है। और इधर ओस्का जो है भाई वो एलिमिनेट हो चुकी होती है कैरी सेन के हाथों। हाँ भाई मुझे यकीन है कैरी सेन के हाथ से जो ओस्का वो एलिमिनेट हो जाती है। एंड अब करते करते भाई एलिमिनेशन में धड़ाधड़ से देखने को मिलती है, रिंग खाली पड़ा होता है। एंड एंड में हमें देखने को मिलता है कि जो इधर लिव मॉर्गन है सारों को एलिमिनेट करके फाइनली हमारे 30 वुमेन रॉयल रंबल के विनर बन चुकी है। जी हाँ, लिव मॉर्गन 30 वुमेन रंबल को जीत चुकी हुई है। उसके बाद आ चुका था हमारा करियर मैच जो कि हमारा गुंथर वीएस एजे स्टाइल का मैच होता है, जिस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल क्लच लगाते हैं, गुंथर स्लीप लॉक लगाते हैं, वो भी दो बार 3 बार। इधर एजे स्टाइल रॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर स्टाइल क्लच देखने को मिलता है, उसमें किकआउट आया था। इधर गुंथर किकआउट करते हैं, कभी इधर एजे स्टाइल किकआउट करते हैं। बट मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि गुंथर इधर जो है इधर स्लीप लॉक लगा लेते हैं एजे स्टाइल का। अब लग रहा था कि मैच एंड होने वाला है, यही हमें देखने को मिलता है कि जो मैच है वो एंड हो जाता है। एंड जो इधर एजे स्टाइल आई कांट बिलीव के रिटायर हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से हमेशा के लिए। जी हाँ, गुंथर जीत चुके हुए एजे स्टाइल को हरा के। जॉन सीना गोल्डबर्ग के बाद अगला शिकार जो है वो गुंथर अपना हासिल कर चुके हुए। एजे स्टाइल को रिटायर करने के बाद एजे स्टाइल जो पहले तो अपने ग्लव्स उतारते हैं, बट जब वो क्रॉस से नाराज देखते हैं तो वो ग्लव्स वापस पहन लेते हैं, बट फिर भी एजे स्टाइल जो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का भी मैच देखने को मिलता है, जिस मैच के अंदर आपको पता है कि रिजल्ट जो है ड्रू मैकिंटायर के फेवर में जाना था। तो मैच के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर क्लेमर मार के अपनी टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। और अब आ चुका होता है हमारा 30 मैच रॉयल रंबल मैच। अब जरा मैं 2x मारूंगा। ओबा फेमी से स्टार्टिंग देखने को मिलती है और दूसरे नंबर पे हमें पता होता है कि ब्राउन ब्रेकर आता है, क्योंकि सजा के तौर पे एडम पेज से झोल किया था इधर पॉल हेमर और ब्राउन ब्रेकर के साथ। तो हमें यही देखने को मिलता है कि ब्राउन ब्रेकर दूसरे नंबर पे आते हैं पॉल हेमर के साथ। बट भाई इधर पता नहीं कोई हुडी वाला बंदा आता है जो कि स्टॉम्प लगा देता है ब्राउन ब्रेकर को, एंड ब्राउन ब्रेकर दूसरे नंबर पे एलिमिनेट हो जाते हैं। जी हाँ, ब्राउन ब्रेकर दूसरे नंबर पे एलिमिनेट हो जाते हैं, वो भी पता नहीं किसी मिस्टीरियस हुडी वाले बंदे के आता है। एंड वो हुडी वाला बंदा स्टॉम्प लगाता है। तो क्या कहीं सेथ रोलिंस ने इधर एलिमिनेट किया ब्राउन ब्रेकर को? कहीं सेथ रोलिंस थे इसके पीछे? अभी इस चीज का खुलासा नहीं किया जा सकता, अभी नहीं पता कि सेथ रोलिंस ने एलिमिनेट किया ब्राउन ब्रेकर को दूसरे नंबर पे। बहरहाल ब्राउन ब्रेकर एलिमिनेट हो जाते हैं। सोलो स्कावा देखने को मिलता है, थोड़ी देर टिकते ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। रे मिस्टेरो देखने को मिलते हैं, ये भी अपना अच्छा डिलीवर कर रहे होते हैं, बट ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। हमें उसके बाद रूसफ देखने को मिलता है 5वें एंड्रेड पे इधर आते हैं, ये अपना अच्छा के देते हैं भाई, लेकिन ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ओबा फैमी पूरे मैच के अंदर बहुत यानी कि एलिमिनेशन कर रहा था। ओबा फैमी ने मेरे ख्याल से पूरे 30 मैच रॉयल रंबल मैच के अंदर 7 से 8 एलिमिनेशन किया, एंड पता नहीं कितने ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। मैट कोडोना भी देखने को मिलते हैं नंबर 6 पे। उसके बाद नंबर 7 में हमें मैट उसके बाद इधर क्या कहते हैं डेमो प्रीस्ट देखने को मिलते हैं। डेमो प्रीस्ट भी भाई ओबा फैमी के फेस टू फेस खड़े होते हैं, इन दोनों का मुकाबला बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एंड देन उसके बाद इधर हमें देखने को मिलता है जीवोन एवंस भी आ चुके होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन भी हो रही होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इग्वाना भी आ जाते हैं और इधर एलिमिनेशन अपनी यानी कि चल रही होती है। ट्रिक विलियम भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड देन उसके बाद 10वें नंबर पे हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, कोडी रोड्स आ चुके होते हैं, सॉरी 12वें नंबर पे। एंड देन उसके बाद हमारे इधर जो है अंदरादे भी देखने को मिलता है, सॉरी अंदरादे नहीं एक्चुअली अलग्रांडो, हाँ यही नाम है ना। तो वो हमें 13वें नंबर पे देखने को मिलता है। 14वें नंबर पे एक और हमें अंदरादे ग्रांडो जो भी है भाई देखने को मिलता है, अलग्रांडो हाँ देखने को मिलता है कि दो अलग्रांडो रिंग में इकट्ठे हो चुके होते हैं। एंड ये अलग्रांडो जो है दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं एक साथ। उसके बाद हमें ब्राउन ब्रेकर कह रहे हैं सॉरी ओबा फैमी कोडी रोड्स का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है। इधर कोडी रोड्स अपना बेल दे देते हैं, कोडी कटर लगाते हैं, क्रॉस रोड लगाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इधर आ चुके होते हैं 13वें नंबर पे ऑस्टिन थ्योरी। जी हाँ, ऑस्टिन थ्योरी भी आ चुके होते हैं। ऑस्टिन थ्योरी के बाद ब्रॉन्ज से रीड भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि दोनों विजन के मेंबर इकट्ठे हो चुके होते हैं, ब्रॉन्ज से रीड और ऑस्टिन थ्योरी। बट ब्राउन ब्रेकर दूसरे नंबर पे एलिमिनेट हो चुके होते हैं। अलीचा ड्रैगन भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लेया पार्का भी देखने को मिलते हैं। एंड देन उसके बाद लोगन पॉल भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ड्रैगन ली भी देखने को मिलते हैं। एले नाइट भी देखने को मिलते हैं हमें। ब्रॉन्ज से रीड एलिमिनेट हो चुके होते हैं। ब्रोक लेसनर देखने को मिलते हैं। जब लेसनर का थीम सॉन्ग हिट होता है तो भाई यानी कि हाइप जो बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी होती है। एक्चुअली सारों के मुंह पे भाई पसीना आ चुका होता है। ब्रोक लेसनर का थीम सॉन्ग आपको पता है कि रॉयल रंबल में अगर हिट हो तो भाई इधर जो रेसलर्स है उनके होश ना उड़े भाई, ये तो इम्पॉसिबल ही है। ब्रोक लेसनर आता है हमेशा की तरह रिंग खाली करना शुरू करते हैं, एलिमिनेट करते हैं धड़ाधड़। इसके बाद हमें मिज भी देखने को मिलता है 22वें नंबर पे। हमें उसके बाद देखने को मिलता है कि इधर एक और लूचा टोन आ चुके होते हैं। एंड देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है FF की बुछाड़ कर रहे होते हैं। जे उससे भी आ चुके होते हैं इधर। जे उसमें भाई 25वें नंबर पे आया। मुझे यानी कि लग रहा था कि भाई इस बार ये बंदा फिर से ना जीत जाए, सच में बहुत गाली पड़ेगी। एंड देन 26वें नंबर पे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन इज द हेड ऑफ द टेबल, द ओनली वन इधर मौजूद होते हैं। वी द वंस भाई आप लोग भी खड़े कर लो। रोमन इज आते आते साथ ही भाई जे उसो को पहले कहते हैं कि आप ना थीम सॉन्ग एक और बजा। जे उसो क्योंकि रिंग के अंदर होता है, जब रोमन इज आते हैं तो जे और रोमन एक दूसरे के फेस ऑफ खड़े होते हैं। तो रोमन कहते हैं कि भाई हम दोनों तो भाई है तो थीम सॉन्ग बजा। तो थीम सॉन्ग बजाते हैं जैसे पैड में आगे तो साथ ही रोमन इज भाई रख के थप्पड़ मारते हैं जे उसो को। एंड देन उसके बाद भाई यानी कि जे उसो गिर जाते हैं। उसके बाद रोमन सुबह पास देते हैं लोगन पॉल को, इधर मिस को एलिमिनेट कर देते हैं रोमन। इधर रोमन भी धड़ एलिमिनेशन करते हैं। स्मॉल वेयरवुल्फ भी हमें 27 नंबर पे देखने को मिल जाते हैं। अब जो भाई असल मैच स्टार्ट हो चुका होता है। कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिलता है। रोमन और कोडी का
फेस ऑफ देखने को मिलता है, जेकब वाटर रोमन का फेस ऑफ देखने को मिलता है, पेंटा भी हमें देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन आ चुका था 29वें नंबर पे। जी हाँ, 29वें नंबर पे रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। एलए नाइट आता है, एलए नाइट एलिमिनेट हो जाता है साथ ही। रैंडी ऑर्टन इधर आरक्यू की बुछाड़ करते हैं, लोगन पॉल को पड़ी होती है, रोमन को आरक्यू इधर मारते हैं। इसके बाद हमारे रिंग जनरल 30वें नंबर पे आते हैं। भाई 30वें नंबर पे हमारे गुंथर आ चुके होते हैं, यानी कि अभी ये रिटायर करके आए जिस टाइल को रॉयल रंबल के अंदर भी आ चुका है, ये 30 मैच के अंदर भी आ चुका है। यानी कि भाई इसको हर चीज चाहिए, इसको एक करियर भी एंड करने रेसलर्स का, इसको जीतना भी रॉयल रंबल। बाकी इसका स्टेमिना फुल हाई होता है। 30वें नंबर पे इसलिए आया क्योंकि भाई इसने पहले भी मैच रेसल किया था। बाकी हमें देखने को मिलता है कि जीवन एवंस भी एलिमिनेट हो चुके होते हैं, रैंडी ऑर्टन के हाथों आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेशन हो रही होता है। अब कोडी रोड्स जो है भाई इधर रोब से लड़के हुए होते हैं, एंड मुझे लग रहा होता है कि कोई कोडी को एलिमिनेट करेगा, बट करता कौन है? ड्रू मैकिंटायर। जी हाँ, ड्रू मैकिंटायर आता है, जो कि मैच का हिस्सा भी नहीं होता, आके इधर बड़ी गंदी सी क्लेमर मारता है कोडी को। कोडी बाहर हो चुके होते हैं भाई, कोडी के चेहरे पे निराशगी होती है कि भाई ये क्या कर दिया मेरे साथ झोल। उसके बाद जे ऊसो को भाई कौन बाहर करता है, आप गेस करो। जे ऊसो रोमन को बाहर करे होते हैं, बट है तो फिर रोमन बड़े भाई जे ऊसो के, तो रोमन भाई तो जे ऊसो को आउट कर देते हैं। तो पता नहीं इधर से भी यानी कि आगे से स्टोरी चला सकते हैं रोमन और जे की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोगन पॉल भी एलिमिनेट हो चुके होते हैं, एंड जो इधर रैंडी ऑर्टन है वो गुंथर के हाथों एलिमिनेट हो चुके होते हैं। एक्चुअली रैंडी ऑर्टन रोमन को आर के मारते हैं, रोमन को एलिमिनेट करने वाले होते हैं, लेकिन गुंथर पीछे से इधर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर सिर्फ 2 बंदे रह चुके होते हैं, इधर गुंथर रह चुके थे, रोमन रह चुके थे, 2 बंदे रिंग के अंदर बच चुके होते हैं। गुंथर भाई 3 बार रोमन को स्लीप लॉक आते हैं, आई कांट बिलीव 3 बार स्लीप लॉक लगाने के बावजूद भी रोमन जो कभी रिवर्स करे होते हैं, और रोमन भाई कभी यानी कि सह रहे होते हैं उसको। भाई जो भी है रोमन इसके आगे कोई स्लीप लॉक कोई करे किलर नहीं चलता भाई, गुंथर हो कोडी हो भाई कोई रोमन के आगे नहीं चल सकता। रोमन के आगे सच बताऊं तो भाई किसी का दम नहीं चलता। मैं ये एज अ रोमन फैन नहीं बोल रहा, एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन के एक्सपीरियंस को लेके बोल रहा हूँ। मैंने भाई जब भी रोमन के आगे किसी को देखा, चाहे वो न्यू टैलेंट हो सोलोस का हो जिसको पुश की जरूरत है, लेकिन उसकी भी नहीं चली। रॉक को देखा भाई, रॉक ने भी एक्नॉलेज किया रोमन को, उसके सिवा भाई कोडी को भी देखा, बट किसी की चलती नहीं भाई रोमन के आगे। तो मुझे इधर देखने को मिलता है कि शायद रोमन एलिमिनेट हो जाए, बट देखने को मिलता है कि रोमन गंदी सी स्मेल लगाते हैं गुंथर को, एंड दमदार तरीके से गुंथर को एलिमिनेट कर देते हैं रोमन भाई। रोमन जीत चुके हैं 30 मैच रॉयल रंबल मैच को, जो कि बैटिंग ओवर्स के लिए भी फेवरेट थे रोमन जीतने के लिए, एंड वैसे भी हर एक को पता था। बट भाई जो भी है, रोमन जब गुंथर के साथ थे तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गुंथर ना जीत जाए, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कितनी स्टिमुलेशन फैली थी गुंथर के मैच जीतने की। बट ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था भाई, रोमन ने गुंथर को बाहर किया, यानी कि कोई कैरियर किलर का दम नहीं चला। एंड रोमन वीदावस करते हैं रेसलमेनिया बोर्ड की तरफ, साइन की तरफ इशारा करते हैं रोमन इसके आ रहा हूं भाई मैं तेरी तरफ मेन इवेंट करने, एंड रोमन रेस वाज गोइंग टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। अरे भाई मैंने वॉस का इस्तेमाल कर लिया, बट रोमन इज गोइंग टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। रोमन रेस रेसलमेनिया 42 की तरफ भाई अपनी बाहें खोल के शायद करते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं हमेशा की तरह। पूरे 11 साल बाद रोमन ने भाई रॉयल रंबल को जीता, लास्ट टाइम 2014 में जीता था। रोमन रेस के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पूरा सऊदी का क्राउड भी इलेक्ट्रिक हो जाता है रोमन को जीतता हुआ देखता। एंड इस तरह हमारे रॉयल रंबल की हमें एंडिंग देखने को मिलती है। आई होप आपको भाई ये रॉयल रंबल आई होप क्या बल्कि अच्छा ही लग रहा है भाई, जाहिर सी बात है। बाकी भाई आप मुझे भी स्पोर्ट दिखा दो, क्योंकि इतना लंबा बोलने में भाई गला थक जाता है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट के अंदर अपनी ओपिनियन को शेयर करो कि आप रोमन की विक्ट्री से खुश हो या नहीं। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।